पूर्गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। बोलो शंकर भगवान की जय। श्रावण मास महात्म 14वां अध्याय। ईश्वर बोले, हे मामने, श्रावण मास में जो व्रत करने योग्य है वो अब मैं बताऊंगा, आप उसे ध्यान से सुनिए। चतुर्थी तिथि को एक बार भोजन करें, पंचमी को नक्त भोजन करें, स्वर्ण, चांदी, काठ या मिट्टी का 5 पन्नों वाला नाग बनाकर उसकी पूजा करें। द्वार के दोनों ओर गोबर से बड़े बड़े नाग बनाएं और दधि, शुभ दुर्वा, अंकुरों, कनेर, मालती, चमेली, चंपा के फूलों, गंधों, अक्षतों, धूपों और मनोहर दीपों से उसकी विधिवत पूजा करें। उसके बाद ब्राह्मणों को घी, मोदक, खीर का भोजन कराएं। उसके बाद अनंत, वासुकी, शेष, पद्मनाभ, कंबल, करकोटक, अश्व, 8वां धृतराष्ट्र, शंखपाल, कालिया और तक्षक, इन सब नाग कुल के अधिपतियों को, इनकी माता कद्रू को भी हल्दी और चंदन से दीवार पर लिखकर फूलों आदि से इनकी पूजा करें। इसके बाद बुद्धिमान को चाहिए कि वामी में प्रत्यक्ष नागों का पूजन करें और उन्हें दूध पिलाएं। घी और शक्कर से मिला हुआ दूध उनको अर्पित करें। उस दिन व्यक्ति लोहे के पात्र में पूड़ी आदि न बनाए। नैवेद्य के लिए गोधूम का पायस भक्तिपूर्वक अर्पण करें। भुने हुए चने, धान का लावा और जो सर्पों को अर्पित करना चाहिए, स्वयं भी उन्हें ग्रहण करना चाहिए। बच्चों को भी यही खिलाना चाहिए, इससे उनके दांत मजबूत होते हैं। सांप की बांबी के पास श्रृंगारयुक्त स्त्रियों को गायन और वादन करना चाहिए और इस दिन को उत्सव की तरह मनाना चाहिए। इस विधि से व्रत करने पर सबसे कभी भी भय नहीं होता है। हे विप्र, मैं लोगों के हित की कामना से आपसे कुछ और भी कहूँगा। हे महामुने, आपसे सुनिए। हे वस, नाग के द्वारा डसा गया मनुष्य मरने के बाद अधोगति को प्राप्त होता है और अधोगति में पहुंचकर वह तामसी सर्प होता है। इसकी निवृत्ति के लिए पूर्वोक्त विधि से एक भुक्त आदि समस्त कार्य करे और ब्राह्मणों से नाग निर्माण और पूजा आदि आदर पूर्वक कराए। इस प्रकार 12 मासों में प्रत्येक मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को इस व्रत का अनुष्ठान करे और वर्ष के पूरा होने पर नागों के निमित्त ब्राह्मणों और सन्यासियों को भोजन कराए। किसी पुराण ज्ञाता ब्राह्मण को रतन जड़ित स्वर्ण में नाग और सभी वस्त्रों से युक्त बछड़े और सहित गो प्रदान करे। दान के समय सर्वव्यापी, सर्वगामी, सब कुछ प्रदान करने वाले अनंत नारायण का स्मरण करते हुए यह कहना चाहिए, हे गोविंद, मेरे कुल में अगर कोई व्यक्ति सब दंश से अधोगति को गए हैं तो मेरे किए हुए व्रत और दान से मुक्त हो जाएं। ऐसा बोल करके अक्षतयुक्त और श्वेत चंदन मिश्रित जल वासुदेव के सामने भक्तिपूर्वक जल में छोड़ दें। हे मुनिसत्तम, इस विधि से व्रत के करने पर उसके कुल में जो सभी लोग सांप के काटने से भविष्य में मृत्यु को प्राप्त होंगे या पूर्व में मर चुके हैं, सबको स्वर्ग मिलेगा। साथ ही हे कुल नंदन, इस विधि से व्रत करने वाले अपने सभी वंशजों का उद्धार करके अप्सराओं के द्वारा सेवित होता हुआ शिव सानिध्य प्राप्त करता है। जो मनुष्य वित्त साठे से रहित होता है वही इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त करता है। जो लोग शुक्ल पक्ष की सभी पंचमी तिथियों में नक्त व्रत करके भक्ति संपन्न होकर पुष्प आदि उपहारों से सौभाग्यशाली नागों का पूजन करते हैं, उनके घरों में मनियों की किरणों से विभूषित अंगों वाले सर्प उन्हें अभय देने वाले होते हैं और उनके पर प्रसन्न रहते हैं। जो ब्राह्मण गृह दान का प्रतिग्रह करते हैं वे भी घोर यातना भोगकर अंत में सर्प योनि को प्राप्त होते हैं। हे मुनिसत्तम, जो कोई भी मनुष्य नाग हत्या के कारण इस लोक में मृत संतानों वाले अथवा पुत्रहीन वाले होते हैं, जो कोई मनुष्य स्त्रियों के प्रति कार्पण्य के कारण सर्प योनि में जाते हैं, कुछ लोग धरोहर रखकर उसे स्वयं ग्रहण कर लेते हैं अथवा मिथ्या भाषण के कारण सर्प होते हैं अथवा अन्य कारणों से भी जो मनुष्य सर्प योनि में जाते हैं, उन सभी के प्रायश्चित के लिए यह उत्तम उपाय है। यदि कोई मनुष्य वित्त साठ्य से रहित होकर नाग पंचमी का व्रत करता है, उसके कल्याण के लिए सभी नागों के अधिपति शेषनाग और वासुकी हाथ जोड़कर प्रभु श्री हरि से और सदाशिव से प्रार्थना करते हैं। तब शेष और वासुकी की प्रार्थना से प्रसन्न हुए परमेश्वर शिव और विष्णु इस व्यक्ति के सभी मनोरथ पूर्ण कर देते हैं। वह नागलोक में अनेक प्रकार के विपुल सुखों का उपभोग करके बाद में उत्तम वैकुंठ अथवा कैलाश में जाकर शिव और विष्णु का गण बनकर परम सुख प्राप्त करता है। हे बस, मैंने आपसे नागों के इस पंचमी व्रत का वर्णन किया। इसके बाद आप क्या सुनना चाहते हैं वह बताइए। बोलो श्री शंकर भगवान की जय।